गाइस अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब। वर्ब होता क्या है। वर्ब सुनते ही आपका मन में सवाल आया होगा कि वर्ब होता क्या है सर। वर्ब वह शब्द होता है जैसे किसी इंजन के बिना कोई गाड़ी चल ही नहीं सकता है, वैसे वर्ब के बिना आपका ग्रामर में कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। जैसे कि आप इंग्लिश ग्रामर का यह एक क्या है, इंजन है। इंग्लिश ग्रामर का एक इंजन है। जैसे कोई इंजन के बिना कोई गाड़ी चल ही नहीं सकता है। जब तक किसी गाड़ी में इंजन नहीं रहेगा गाड़ी चलेगा नहीं ना चलेगा। वैसे इंग्लिश ग्रामर में जब तक वर्ब नहीं रहेगा तो कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता, कोई सेंटेंस बनेगा ही नहीं। अब देखते हैं वर्ब कहते किसे। वर्ब किसे कहते हैं, उस शब्द को कहते हैं। वर्ब उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी कार्य के होने, वर्ब उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी कार्य के होने एक्शन, दशा, स्टेट या स्वामित्व, पोजीशन का बोध हो। स्वामित्व, पोजीशन को एक्शन समझ में नहीं। एक्शन क्या होता, क्या एक्शन एक्चुअली होता क्या है, तो एक्शन क्या होता है, कोई चीज में एक्शन लिया जा रहा है। जैसे कोई चीज में एक्शन लिया जा रहा है, किसी चीज में आप एनर्जी लॉस कर रहे हैं, उसे ही एक्शन कहा जाता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे थे, मेरा एनर्जी लॉस हो रहा है, तो मेरा एनर्जी लॉस हो रहा है, इसी तो एक्शन कर रहा है। अभी एक्शन हो रहा है, एक्शन में अभी क्या एक्शन हो रहा है, आपको हम पढ़ा रहे हैं, मेरा एनर्जी जा रहा है, तो उसे ही एक्शन कहा जाता है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, क्या रवि क्या कर रहा है, रवि दौड़ रहा है, रवि इज रनिंग। तो रवि क्या कर रहा है, तो दौड़ना क्या होगा, आपका एक्शन हो गया। एक्शन मतलब रवि क्या दौड़ रहा है, उसका कुछ ना कुछ एनर्जी जा रहा है, तो उसमें कुछ एनर्जी जा रहा है तो उसे ही एक्शन कहा जाता है। रवि क्या कर रहा है, रवि दौड़ रहा है, तो उसमें एनर्जी जा रहा है रवि का, तो उसे ही एक्शन कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको एक्शन समझ में आ गया होगा। तो आप चलिए देखते हैं पोजीशन। अब पोजीशन होता क्या है, पोजीशन क्या होता है, पोजीशन यानी कि कोई चीज को तुम्हारे पास होने या मेरे पास होने को दर्शाते हैं, उसे ही तो पोजीशन कहा जाता है। कोई चीज अपने पास होने का, उसके पास होने को दर्शाता है। जैसे मेरे पास अभी पेन है, तो मेरे पास पेन है, तो इसमें अधिकार किसका है, मेरा है अधिकार है, तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो वही उसमें पास होने को दर्शाता है, इसे ही तो पोजीशन कहता है। जैसे कि मेरे पास अभी पेन है, मेरे पास अभी माइक है, मेरे पास अभी ये शर्ट है, उसे ही मेरे पास है, आपका पास नहीं, आपका अधिकार नहीं, उसमें मेरा अधिकार है। यानी कि पोजीशन क्या है, पोजीशन अधिकार को दर्शाता है, कोई भी अधिकार। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे रवि के पास क्या है, रवि के पास क्या है, रवि के पास कार है, रवि हैज अ कार, रवि के पास है कार। में हम लोग के पास नहीं, हम लोग का उसमें कोई अधिकार नहीं। इसमें अधिकार किसका, रवि का अधिकार, रवि के पास है तो रवि का अधिकार है ऑब्वियसली, तो वही अधिकार को दर्शाता पोजीशन। तो उम्मीद करते हैं आपको पोजीशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका कुछ डिफिनेशन उदाहरण के साथ समझते हैं इसे। अब हम लोग इसे क्या उदाहरण के साथ और अच्छे से समझते हैं, क्लियर करके। देखिए उदाहरण क्या है इसका, एक्शन होता क्या, एक्शन किसी कार्य को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, एक्शन किसी कार्य को दर्शाता है। जैसे राम इज रनिंग, राम क्या कर रहा है, राम दौड़ रहा है, तो कोई एक्शन हो रहा है, उसका एनर्जी जा रहा है, तो उसमें एनर्जी जा रहा है, तो राम इज रनिंग एक्शन हो रहा है, इसे ही एक्शन कहा जाता है। जैसे या रनिंग का मतलब होता है क्या, दौड़ना, कार्य, कोई क्रिया कर रहा है, कोई क्रिया मतलब कोई कार्य कर रहा है, उसका एनर्जी जा रहा है, तो उसे ही एक्शन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं एक्शन और अच्छे से आपको समझ में आ गया। चलिए देखते हैं पोजीशन होता क्या है। पोजीशन क्या, ओनरशिप, पोजीशन एंड ओनरशिप। पोजीशन मतलब क्या, तो पोजीशन का हिंदी होता है अधिकार। पोजीशन का हिंदी क्या, तो आपको हम पहले बताए थे, अधिकार होता है। पोजीशन का हिंदी अधिकार होता है, और ओनरशिप का मतलब होता है संबंध। ओनरशिप का मतलब किसी से संबंध है आपका, और पोजीशन मतलब अधिकार होता है। तो पहले आपको हम बताए थे, तो अधिकार, जैसे अधिकार जताना है, तो अधिकार जैसे यहाँ क्या है, ही हैज ए कार, ही हैज, वह कार उसके पास है, वह कार किसके पास है, वह कार उसके पास है, वह कार उसके पास है, उसको दर्शा रहा है कि वह कार उसके पास है, मेरा पास नहीं। उसमें अधिकार किसका है, उसका है। वही पोजीशन का मतलब अधिकार होता है, पोजीशन का हिंदी अधिकार होता है। तो वह कार किसके पास है, उसका पास है, मेरा पास नहीं, उसका अधिकार है उस कार पे। तो उम्मीद करते हैं आपको पोजीशन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ हैज क्या होगा, यहाँ हैज का मतलब होता है उसके पास कार। हैज का मतलब, हैज दर्शाता है पास, हैज का मतलब होता है, हैज का हिंदी होता है पास, तो उसके पास कार है,
तो उम्मीद करते हैं आपको पोजीशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको देखते हैं कुछ वर्ब। अब वर्ब होता क्या है? तो वर्ब डू, वन, रन, प्ले, गो, ईट, रीड, एम, इज, आर, हैज, हैव, हैड, सारे आपका वर्ब होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्ब समझ में आ गया। इसमें मोटा मोटी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जा रहे हैं। इसका 8 प्रकार को बताएंगे, यानी को इसको डीपली तरीका से हम लोग पढ़ना चाहते हैं। इसको डीपली तरीका से आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। इसको अच्छे से अलग से वीडियो बनाना, सेपरेट अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर इसको हम डीपली से पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा मेरे दोस्त। और इसका प्रकार है, सारे प्रकार को इसमें में वीडियो में पढ़ाना है तो यही तो अधिक लगता है, 1 से 1 घंटा का लगभग वीडियो बन ही जाएगा। तो आपको अगर डीपली से हर एक जैसे आपको फर्स्ट में क्या पढ़ा है? नाउन पढ़ा है, प्रोनाउन पढ़ा है, इसके बाद वर्ब, सारा का एक कॉन्सेप्ट के साथ डीपली से पढ़ाई करना है। तो कमेंट में जरूर लिखिएगा सर इस सब का सेपरेट वीडियो अलग अलग से लाइए, तो आपके सामने हम जरूर लेके आएंगे। तो आप कमेंट कीजिएगा, चाहिए अलग अलग वीडियो डीपली के साथ, चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करवाना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको मोटा मोटी वर्ब समझ में आ ही गया होगा, वर्ब अच्छा से क्लियर हो ही गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं